चलिए, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों को देखना होता है कि प्रतिशत का कुछ इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, जैसे लाभ प्रतिशत पूछ देता है। चलिए हम लोग बेसिक से चलते हैं। टाइप 1 में अगर हम बात करें तो कहेगा, क्वेश्चन के माध्यम से चल रहे हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से कहेगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, यदि इसे हम 6,000 रुपये में बेचते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, यदि इसे हम 6,000 रुपये में बेचते हैं, तो हमको पूछ सकता है कि लाभ बताइए और पूछ सकता है लाभ प्रतिशत बताइए। जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपसे लाभ या लाभ प्रतिशत पूछ सकता है। याद रखिए व्यवहारिक भाषा में कि हम खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे ना तो हमको लाभ होगा, हम जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचेंगे ना तो हमको हानि होगा। इसी को लोग फॉर्मूला बनाता है तो यही लिखता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ जो होता है वह आपका विक्रय मूल्य होता है। यहां से एक फॉर्मूला और हो सकता है कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य होगा। हानि वाली स्थिति में जब जाते हो आप तो विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। तो अगर आपको सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, विक्रय मूल्य में से हानि घटाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा? क्रय मूल्य के बराबर। अब ये तीन फैक्टर में से दो कौन सा दिया है वह याद रखो और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो। अब यहाँ तीन बातें हैं तो तीन में से कोई दो देगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो 5,000 रुपये, क्या बाबू विक्रय मूल्य में माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य में से हानि इधर आएगा, जुटेगा, प्लस हो जाएगा। साइन वहां गलत लिखा गया था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ने पर क्रय मूल्य होता है, क्योंकि जब घाटा होता है तो आप क्रय मूल्य से क्या करते हो? कम में बेच देते हो। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम क्रय मूल्य से अधिक में बेचे हैं तो लाभ होगा। कितना का लाभ हुआ? 1,000 का। अगर क्वेश्चन का है लाभ प्रतिशत बता दीजिए या हानि प्रतिशत बता दीजिए तो याद रखना एक्स वाई का कितना परसेंट, तो एक्स बटा वाई गुने 100। तो अगर फॉर्मूला की बात करें, थोड़ा सा इसलिए चर्चा कर दे रहे हैं कि जेहन में रहे, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। हानि प्रतिशत चाहिए तो हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। ये सब चीजें मन करे तो लिख के समझो, या साधारण समझ पर भी चलोगे तो इसमें दिक्कत होने नहीं जा रहा है। ये व्यवहारिक है, कंपटीशन का चैप्टर है लेकिन ये व्यवहारिक चैप्टर है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो बताओ लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ 1,000 है, क्रय मूल्य कितना है? 5,000 है, गुने 100। तो आराम से काट देंगे, 20 बचे 100, यानी 20% हो जाएगा। यानी पूछे लाभ कितना, तो 20%। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे सकता है। मान लीजिए इसी में क्वेश्चन दे देता कि 4,000 क्रय मूल्य है और हम बेच रहे हैं 6,000 रुपये में। कितना में बेच रहे हैं? कह रहा है कि लाभ बताओ, साथ ही साथ लाभ प्रतिशत बताओ। तो बबुआ 4,000 के सामान 6,000 में बेचे हो तो 2,000 का लाभ है। अभी कह रहे हैं कि हमको लाभ प्रतिशत बताइए, तो 2,000 बटा 4,000 गुने 100। ऐसा हूं दिख रहा है कि 50% है, ऐसा हूं दिख रहा है कितना परसेंट है? 50% है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये हुआ कि लाभ वाला केस है। अब इसके बाद हानि वाला केस देखेंगे। यानी अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो तो या तो लाभ पूछेगा या तो हानि पूछेगा, या तो लाभ प्रतिशत पूछेगा या तो हानि प्रतिशत पूछेगा। इसके बाद हम लोग जब सेकेंड टाइप में जाएंगे तो हम लोगों को क्रय मूल्य दे देगा, लाभ हानि प्रतिशत दे देगा, तो हमसे विक्रय मूल्य पूछेगा। फिर तीसरा टाइप में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को विक्रय मूल्य दे देगा और लाभ हानि प्रतिशत दे देगा, तो हम लोगों से क्रय मूल्य पूछेगा। जब ये हम लोग टाइप पढ़ लेंगे तो किसी भी दो टाइप को मिक्स करेगा वो। इस तरीके से बेसिक जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का समाप्त हो जाता है। उसके बाद टाइप वाइज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उस फॉर्मेट पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। तो नोट करिए इसको, फिर आगे देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, कहेगा एक वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 रुपये है, इसे यदि हम 1,500 रुपया में बेचते हैं तो हमको हानि बताइए या हानि प्रतिशत बताइए। यही ना, जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं टाइप वाइज आपको चर्चा कर दे रहा हूं, ठीक है। तो बबुआ 2,000 का सामान 1,500 में बेचे हो, जाहिर सी बात है जितना में खरीदे उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो हानि कितने का हुआ? 500 का। अभी कह रहे हैं हानि प्रतिशत बताइए, यानी हानि बटा कौन सा चीज? क्रय मूल्य। नीचे क्या रहेगा? क्रय मूल्य। तो 500 बटा क्या हो जाएगा? 2,000 गुने 100, 5 का
ठीक है, और यहां से 25 चौका 100, 25% की हानि। क्लियर? यहां से आप साफ सुथरा देख लिए, 500 गुने 4 कर दीजिए तो 2000 हो गया, और फिर क्या होगा 25 चौका 100, यानी 25% की क्या है, हानि है। दिख रहा है ना? अब मान लो कोई भी क्वेश्चन देगा, एक और देख सकते हैं कि क्रैमुल कह दिया कि 6000 रुपये है, अब बेचा है 5000 रुपये में, तो बताओ हानि कितने का है? हानि 1000 का है। वो अंक टेढ़ा भी देगा, डेसिमल फ्रैक्शन देगा, तो कंसेप्ट जब सीख जाओगे तो अंकों का जोड़ घटाव गुना भाग तो करना पड़ेगा ना बाबू। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत यानी हानि बट्टा क्रयमूल गुने 100। काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 50/3, 50/3 यानी 16.2/3%। ठीक है, अब हम लोग देखे क्या भाई कि क्रयमूल विक्रयमूल दिया है, तो लाभ पूछा या हानि पूछा, या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा। ठीक है, अब अगले टाइप में जाएंगे तो क्या देगा, ध्यान दीजिए, क्या देगा क्या पूछेगा। यानी मैथ में आपको पहले यह देखना होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर देखना होता है फाइंड आउट क्या है, तब जाके कोई भी तरकीब वहां लगाने का प्रयास या फॉर्मूला लगाने का प्रयास या कंसेप्ट लगाने का प्रयास करना होता है। तो अब की बार जो देगा वह आपको देगा क्रयमूल और देगा लाभ या हानि प्रतिशत, और आपसे पूछेगा विक्रयमूल। यानी अगला टाइप जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्रयमूल देगा, लाभ और हानि प्रतिशत देगा, और आपसे पूछेगा विक्रयमूल। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, आराम से सीखिए। जैसे इसमें क्या करेंगे आप बाबू, जैसे वो कहेगा कि एक वस्तु का क्रयमूल जो है 20,000 है, यदि इसे हम 10% लाभ पर बेचते हैं तो विक्रयमूल बताएं। या कभी कभी इस क्वेश्चन में पूछता है साधारण तौर पे कि लाभ की राशि बताएं, माने लाभ रुपया में कितना हुआ है। तो आप 2 स्टेप भी जा सकते हैं, एक स्टेप में भी विक्रयमूल बता सकते हैं, तो आराम से सीख जाइए। अगर बाबू ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्रयमूल दे के विक्रयमूल, तो निकालने के लिए 2 तरीका है। डायरेक्ट विक्रयमूल निकालना हो तो 2000 रुपया क्रयमूल था, 20,000 क्रयमूल है, कह रहा है 10% लाभ, तो कोई भी चीज अपने आप में, तो विक्रयमूल डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट 110 बटा क्या कर दें 100। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 दूनी 22, यानी कितना हो जाएगा 2200 थोड़े होगा, 20,000 है, 20,000 है तो 10% क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा ना, तो ये आपका 22,000 हो जाएगा। सुनिए, ये डायरेक्ट विक्रयमूल निकाल दिया हमने, यानी जो लाभ हानि है वो प्रतिशत में ही जोड़ घटाकर डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। या आप चाहते टुकड़ों में बनाना, या क्वेश्चन आपसे केवल लाभ पूछता, तो लाभ की राशि बताने के लिए 20,000 रुपया है, इसका 10% लाभ है, तो 20,000 गुने 10 बटा, तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 200 गुने 10 क्या हो गया 2000। अब आपको लाभ 2000 रुपये का हुआ, अब विक्रयमूल पूछ रहे हैं, तो विक्रयमूल होता है क्रयमूल प्लस लाभ, तो 20,000 प्लस 2000, यानी ये हो जाएगा कितना 22,000। यानी आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, या ये समझ रखिए, आप ये समझ रखिए कि हम लाभ या हानि रुपया पैसा में भी निकाल के जोड़ घटा सकते हैं। लाभ रुपया पैसा में भी निकाल कर क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। या हमको अगर डायरेक्ट विक्रयमूल निकालना है तो प्रतिशत में ही कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो अगर मान लीजिए कि लाभ 20% का हुआ है तो डायरेक्ट 120% निकाल दो, अगर हानि 20% का हुआ है तो डायरेक्ट क्रयमूल का 80% निकाल दो। क्रयमूल का कितना परसेंट निकाल दो, हानि तो 80%। वही है कि प्रतिशत क्या दिया है, जोड़ घटा कर चल सकते हैं। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा फोकस करिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं 1-2 क्वेश्चन इस पर, फिर हानि वाला भी देखेंगे। देखिए, प्रतिशत का कैलकुलेशन हम लोग जुबानी भी करते हैं, यहां समझिए। हम लोगों को ये डायरेक्ट बनाना होता तो हम लोग लिखने थोड़े जाते, हम लोग प्रतिशत डायरेक्ट निकालते हैं। हम लोग जानते हैं 10% का अर्थ होता है दाएं तरफ से 1 अंक छोड़ दें, 1% का अर्थ होता है दाएं तरफ से 2 अंक छोड़ दें। तो बबुआ 10% लाभ हुआ है तो 20,000 का 10% 2,000 हुआ, लाभ हुआ है तो 22,000। हानि हुआ होता क्या कर देते, घटा देते। लाभ पूछता तो 2,000 रुपये। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी बना सकते हो, जैसे कह दिया क्रयमूल है आपका 15,500 ही, कह दिया कि लाभ जो हुआ है वो आपका 10% हुआ है। लाभ कितना हुआ है,
तो क्वेश्चन या तो आपसे लाभ पूछता या आपसे विक्रय मूल्य पूछता, तो जुबानी भी बन सकता है। 15,500 का 10% क्या हो गया 1550 रुपया। तो लाभ डायरेक्ट लिखना हो तो 1550 रुपया। अब विक्रय मूल्य चाहिए तो 15,500 में से 1550 जोड़ देना है, तो 1550 यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 0 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1 6 17,000 क्या हो गया 50। तो आप आराम से बना सकते हैं, या मन करे तो डायरेक्ट अगर विक्रय मूल्य लिखना है लिख के बनाना है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है आपको डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे 15,500 है, आपको 10% लाभ हुआ है तो डायरेक्ट 110/100। डायरेक्ट विक्रय मूल्य लाभ हो तो प्रतिशत में जोड़कर, हानि हो तो घटा के। अगर 10% हानि होता तो क्या करते हैं 90/100, उसके बाद यहाँ काट लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, जरूरत जहां पड़ेगा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। प्रतिशत में आराम से जुबानी कैलकुलेशन करते चलिए ना। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। अब हानि वाला देख लीजिए, इसी में लाभ हमेशा थोड़े होगा, हानि भी तो होगा। चलिए, जैसे देखिए क्वेश्चन दे देगा कि एक वस्तु का दाम जो है 6,000 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बाबू 6,000 रुपये। यदि इसे 25% की हानि पर बेचा जाए तो रुपया में हानि बताइए या विक्रय मूल्य बताइए। तो ध्यान से देखिए, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन मेथड को फॉलो करते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड का अर्थ हुआ कि हम 25% को भिन्न में कितना समझे, बट्टा में कितना समझे। तो 25% का मतलब जो फ्रैक्शन में हो गया 25/100 यानी 1/4। तो अगर फ्रैक्शन मेथड में अगर हम बात करें तो कहेंगे हमको 1/4 की हानि हुई है। अब प्रतिशत में बात करें तो 25% की हानि हुई है। तो अगर हमको हानि डायरेक्ट निकालना हो तो हम कहेंगे 10% 600। ठीक है, 1/4 वाला भी तरीका चलेंगे, लेकिन हम दोनों आपको दिखा रहे हैं। तो 10% 600, तो 20% 1200, 5% 300, यानी क्या हो गया 1500। यानी 6,000 का 25%, या ऐसे भी देखते 25 छक्का 150 और पता है 100 होने की वजह से 2 जीरो जा रहा है तो 1500 आएगा। तो इस तरीके से हानि हो गया 1500 रुपया। अभी कह रहे हैं विक्रय मूल्य बताओ, तो 6,000 में 1500 नुकसान हो गया आपको। तो बबुआ 6,000 में 1500 नुकसान यानी कितने में बेचे 4500 में आपने बेचा। डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना चाहते तो क्या करते 6,000 है तो 6,000 में 25% नुकसान हो गया है, यानी 6,000 का 75/100। 6,000 का क्या करते काट देंगे, डायरेक्ट विक्रय मूल्य मिल जाएगा। थोड़ा सा फ्रैक्शन मेथड पर भी यहाँ चर्चा कर ली जाए, आवश्यकता के अनुसार आप दोनों में बेहतर रहिए। ठीक है, अब हम कहेंगे कि 1/4। तो मान लो कि अगर हमको हानि फ्रैक्शन मेथड से निकालना होता तो हम कहते 6,000 रुपया रल 1/4 हानि हो गया, यानी 15 चौका 60, यानी 1500 रुपया हानि। लेकिन अगर डायरेक्ट ही विक्रय मूल्य पूछता तो अब 1500 हानि है, तो 6,000 में से 15 से घटा दिए, यानी हानि रुपया में निकाल लिए हैं, तो हम विक्रय मूल्य बता सकते हैं। 6,000 में से 1500 रुपया हानि हो गया, कितना में बेचे 4500 में। लेकिन हम चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन मेथड में डायरेक्ट विक्रय मूल्य लिखो। अरे हानि निकालने के बाद ना घटा के आप बता रहे हो, डायरेक्ट विक्रय मूल्य लिखो। तो सोचो बबुआ 1/4 का अर्थ हुआ कि किसी वस्तु का दाम 4 भाग है, यानी 4 रुपया है, उसको 1 रुपया नुकसान हो गया। 4 रुपया है, कितना का नुकसान हो गया 1 रुपया का नुकसान हो गया, यानी बेचा 4 में से 1 गया 3 रुपया में। तो ये कह रहा था कि दामुआ 6,000 है, तो ये कह रहा है 4 अंश है, तो 4 अंश बराबर 6,000, तो 1 अंश बराबर 1500। तो 1 अंश बराबर 1500 हो गया, तो विक्रय मूल्य 3 अंश है, तो 15 तिया नहीं बना। साफ सुथरे तौर पे आप देख सकते हैं कि 1/4 का अर्थ हुआ कि 4 रुपया के वस्तु रल 1 रुपया के नुकसान हो गए। तो क्रय मूल्य दिया है, यहां से 1/4 को अगर लिखना चाहे हानि वाले शर्त पर तो समझो क्या लिखोगे 4 रुपया क्रय मूल्य को मानोगे, यानी 4 अंश 4 भाग। विक्रय मूल्य यहां हो जाएगा, हानि है तो 4 में से 1 गया 3, 1 जो है ये हानि है। अब भिन्न में खेलना है तो 1 अंश पर खेल जाओ। अब दिया था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर लाभ, हानि बराबर हानि। तो हमको क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, यानी 4 अंश बराबर 6,000, तो 1 अंश बराबर 1500। ठीक है, विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य 3 अंश है, तो 15 तिया आराम से बता लिए कि नहीं। हानि पूछे तो 15 एकम 15। मान लो इसी क्वेश्चन में हानि के जगह 1/4 का लाभ होता, हानि की जगह 1/4 का क्या होता 1/4 नहीं कहता, वो आपसे 25% कहता, वो आगे 13.1/3 भी कह सकता है।
तो हम लोग फ्रैक्शन मेथड से कैसे फॉलो करेंगे यहीं पे थोड़ी सी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। 25% का मतलब 1/4 होता है, हम जानते हैं। अब मैथ्स में फ्रैक्शन से आप डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब बाबू देखो 1/4 है तो हम कहेंगे कि 4 क्या है, तो ये क्रैमूल है। और ऊपर जौन है वो क्या है, लाभ है। लाभ कह रहा होगा तो लाभ है, हानि कह रहा होगा तो। अब बताओ 4 रुपया की चीज 1 रुपया लाभ लेनी तो विक्रयमूल कितना होगा। अब घबराना नहीं है, ये 1, 4, 5 के गेम पर इधर आके क्वेश्चन को देखोगे। क्वेश्चन में अगर विक्रयमूल दिया है तो विक्रयमूल बराबर विक्रयमूल, तो एक अंश निकल जाएगा। अगर हानि दिया है तो हानि के बराबर लाभ दिया है तो लाभ के बराबर क्रयमूल दिया है, क्रयमूल के बराबर, वहां से एक अंश निकाल लो, एक पार्ट निकाल लो, तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो सेम क्वेश्चन पर मानते हैं कि 6000 ही क्रयमूल है, तो हम कहते कि यहाँ पर कितना है बबुआ, क्रयमूल 4 अंश है, तो 4 अंश बराबर 6000, तो एक अंश बराबर 1500, एक अंश बराबर 1500 कह रहे विक्रय मूल, तो 15 पचे 7500 हो जाएगा कि नहीं। अब मान लो कि क्वेश्चन में फ्रैक्शन में लाभ हानि देगा तो क्या करेंगे, जैसे समझिए, लिखना क्या है, अगर समझ गए ना बाबू तो क्वेश्चन बनेगा। मान के चलो कि किसी ने कह दिया 13.1/3% की हानि हो गई और उसके लिए आपको क्रयमूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन से, 13 × 39 1, 40/3, प्रतिशत के बदले 100, 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 2/15। कितना लोग रटते हैं इसको, लेकिन अब मैथ में रटंत विद्या घटंत विद्या होता है, इसलिए तुरंत आपको चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक अच्छा बल्लेबाज बॉल के अनुसार अपने शरीर को चेंज तुरंत करके वहां तक पहुंच जाता है और अच्छा शॉट खेल पाता है, तो अगर अच्छा विद्यार्थी होना है तो रटंत विद्या में कम जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 2 क्या है 15, तो 2/15 को अगर हम लाभ हानि वाले बात में करें तो क्या होगा, ये नीचे जो है ये क्या है बाबू, क्रयमूल, ये ऊपर जो है हानि कह रहा है तो ये क्या है, हानि। अब बताओ 15 रुपया में 2 रुपया हानि है तो विक्रयमूल क रुपया होगा, ये अंश में मान के चलेंगे, पार्ट में मान के चलेंगे। अब बताओ अगर क्वेश्चन में हम लोगों को, क्वेश्चन में यहां से अगर ये दिया होता 6000 पर ही चल रहे हैं, क्रयमूल 6000 अगर दिया होता तो हम क्या करते, क्रयमूल बराबर क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 15 अंश है, तो 15 अंश बराबर 6000। किसी को दिक्कत है तो ऐसे निकालना भाई, 15 अंश बराबर 6000, तो एक अंश बराबर 6000/15। अब एक अंश मिल गया तो जिसका मान पूछे उसके पार्ट से गुना करो, तो 15 चौका, तो एक अंश बराबर 40। तो अब बताओ 40 दूनी 13 चौका माने 400 आएगा, हाँ 15 चौका 60 यानी ये 400 आया, तो 15 चौका 60, तो 4 दूनी माने हम लोग 4 दूनी 8 पढ़ेंगे, लेकिन देखेंगे कि 400 है कि 40 है, उसके अनुसार 80 और 800 कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो आ रहा है 400, तो 13 चौका यानी विक्रयमूल क्या हुआ 5200। तो आपको फ्रैक्शन मेथड से भी आराम से बना सकते हैं, प्रतिशत मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि इसी में अगर क्वेश्चन क्रयमूल ना दिया होता, क्या क्रयमूल, क्वेश्चन कह देता कि हमको 13.1/3% की हानि हुई है, क्या हुई है, हानि हुई है, और जो विक्रयमूल है वह 6500 है, क्या दिया होता, और हमसे पूछता कि बताओ हानि रुपया में, हमसे पूछता बताओ क्रयमूल रुपया में। तो फ्रैक्शन मेथड से सीख रहे हो, देखो क्या करोगे, अब कहोगे इसका 13.1/3% का अर्थ क्लियर है 2/15। अब यहाँ आप क्लियर हो कि लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रयमूल क्या है, विक्रयमूल क्या है। तो 15 हो गया क्रयमूल, 2 हो गया हानि, तो विक्रयमूल 15 में से 2 गया 13 रुपया, हानि होता है तो घटा देते हैं, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, वही विक्रयमूल होता है। तो अब 13 अंश बराबर 6500, क्योंकि क्वेश्चन में आके देखेंगे दिया क्या, क्रयमूल दिया तो क्रयमूल के बराबर विक्रयमूल दिया, तो विक्रयमूल के बराबर लाभ दिया तो लाभ के बराबर हानि दिया, तो हानि के बराबर वहां से एक पार्ट निकाल लोगे, और जैसे एक पार्ट निकाल लोगे उसके बाद फिर देखोगे पूछा क्या है, तो जो पूछा है उसका हिस्सा देखो, क्वेश्चन को बना दो। तो बताओ 13 अंश बराबर 6500, तो एक अंश बराबर, अब एक अंश बराबर बबुआ 500 हुआ, तो क्रयमूल पूछता तो 15 पचे, आई हानि पूछता 15 दूनी, बताओ 3000, आराम से बन जाएगा कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन आपको देगा, लाभ हानि देकर क्रयमूल देकर विक्रयमूल पूछ सकता है, या लाभ हानि प्रतिशत देकर आपको क्रयमूल देगा तो विक्रयमूल है, विक्रयमूल देगा तो क्रयमूल पूछेगा। तो हमने यहाँ आपको क्या सिखाया, क्वेश्चन वही रखा, मैंने आपको यहाँ से फ्रैक्शन मेथड बता दिया। चलिए नोट करिए।